दाम मिलते हैं तो इसको ऐलान उसका किया गया। चलिए, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने अब इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको बता दें, पंजाब की राजनीति का सियासी घटनाक्रम एक और बड़े मोड़ पर अब आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, उसका पूरा का पूरा सिलसिलेवार तरीके से अगर उस तस्वीर को आप देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू का हंगामा करना, फिर नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनना, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाना, चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना और पंजाब कैबिनेट का विस्तार होना, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को जगह न मिलना और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द छलकना और उसके बाद जो घटनाक्रम है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा पंजाब कांग्रेस पद के अध्यक्ष के पद से अब सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पंजाब के कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट बनी, उसमें करीब 50% जो कैबिनेट है वो एकदम नई, और उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू को जगह न मिलने की वजह से उनका दर्द छलका था और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनिल कुमार चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल, ओवर टू यू। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में। बिल्कुल, देखिए पंजाब की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम इसे कहा जाएगा और इसके दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा है। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, ऐसी चर्चा है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है और क्योंकि जब मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया चरणजीत सिंह चन्नी का, उससे ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू के नाम को लेकर भी बड़ा जो संशय है वो चल रहा था। ये अटकलें थी कि नवजोत सिंह सिद्धू भी सीएम रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आगे नहीं आया। लेकिन इसके बाद जो हरीश रावत है, प्रभारी हैं पंजाब के, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगला चुनाव जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। ये बयान दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया था कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। और अभी सरकार का कल ही गठन हुआ है, मंत्रिमंडल में शपथ ली गई है। कल रूम दिए गए मंत्रियों को, आज मंत्रालय बांटे गए हैं, 2 दिन पहले शपथ हुई है और उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लिया गया। हालांकि उनकी तरफ से ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है, ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी में बने भी रहेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि उनका ये इस्तीफा जो है वो किस तरीके से आगे क्या रहता है। क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है सरकार और संगठन के बीच? क्यों जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ काफी करीब नजर आए थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की अगर बात की जाए तो काफी दूरियां नजर आई थी। उससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में लगातार 2 दौरे हुए दिल्ली के, जब मंत्रिमंडल का में नेताओं की नियुक्ति होनी थी, मंत्रियों की नियुक्ति होनी थी, उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सब साथ में पहुंचे थे। और यहाँ पर अब उसके बाद अमृतसर में भी एक साथ देखने को मिले थे। लेकिन अभी 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन से नजदीक नजर नहीं आ रहे नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी। यहाँ पर ये देखना होगा, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से जो मंत्रालय दिए गए हैं मंत्रियों को, क्या वो कारण बना है सिंह सिद्धू की तरफ से जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है? क्या क्योंकि जो मंत्रालय दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो मंत्रालय है वो, उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम पहले चल रहा था, सबसे पहले मुख्यमंत्री लगभग उनका बनना तय था सुखजिंदर सिंह रंधावा का। और ये बताया जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, उन्होंने रंधावा का नाम कटवाया, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे बढ़ाया।
होम डिपार्टमेंट दिया गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा को। तो क्या ये एक वजह हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के पीछे? आगे क्या रहेगा उनका, ये देखना होगा। और 3:30 बजे पंजाब के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो घटनाक्रम लगातार बदलते नजर आ रहे हैं अभी तक कांग्रेस में, जिस तरीके से आज का जो दिन रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का यहाँ पर इस तरीके से इस्तीफा दे देना, और अभी 3:30 बजे जो अनिल, जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट बन रही थी उसके बाद, क्योंकि उसमें जगह उनको नहीं मिली, और ये भी जानकारी आई कि नवजोत सिंह सिद्धू का दुख जो है वो झलका है और वो दुखी हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू भी आ गए, और वो क्यों नहीं कैबिनेट में, ये बात का जिक्र उन्होंने कहीं किया। क्या ये भी वजह हो सकती है, जब वो लिख रहे हैं अपने इस पत्र में, वो लिखते हैं कि द कोलैप्स ऑफ अ मेंस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, और उन्होंने लिखा है कि आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। मतलब कहीं ना कहीं संकेत है कि वो कॉम्प्रोमाइज जो है उनके किसी भी मानव के चरित्र को जो वो कोने में लगा सकता है। इस तरीके से वो एक संकेत देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि उनको जो है कोई खास तवज्जो दी नहीं गई है। ये भी अपने इस चिट्ठी में वो किसी तरीके का संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, इसमें इस्तीफे में काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस इस्तीफे की एक और वजह भी माना जा रहा है। जिस तरीके से होम डिपार्टमेंट की बात हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर की, और दूसरी तरफ एपीएस देओल की नियुक्ति की गई है एजी पंजाब के तौर पर। एक दिन पहले ही नियुक्ति हुई है ये, कल शाम को नियुक्ति हुई। उस नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं विपक्षी पार्टियां, और ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर बेअदबी मामले को लेकर और उमेश सिंह सैनी जो पूर्व डीजीपी हैं, उनके मामले में अब किस तरीके से पंजाब कांग्रेस जो कार्रवाई की बात कर रही थी वो आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उनके ही वकील हैं इन दोनों ही मामले में, बेअदबी मामले को लेकर भी। ये अब बिल्कुल अनिल, और ये पूरा मसला जो है वो और ज्यादा पेचीदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। सीमा जी, ये इतना बड़ा घटनाक्रम है जिसमें पंजाब के मामले में अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में और इसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकती हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना, इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरें आना, ये किस तरीके के संकेत दे रहा है? बिल्कुल अरुण, ये जो इस्तीफा इस वक्त में बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस बात का कहीं ना कहीं डर दबी जुबान में सभी लोग कर रहे थे कि जो पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम हुआ है, खासकर जो पिछले 2-3 हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते हुए सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान था कि कैप्टन साहब को पार्टी ने एक तरह से साइडलाइन कर दिया, या कैप्टन साहब को इस्तीफा देना पड़ा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके बाद ये अंदेशा नहीं लगाया गया था कि जिस आदमी की वजह से पूरी पार्टी के जो एक बड़ी लंबी राजनीति पारी खेल के कांग्रेस को पंजाब में एक जगह दिलाने के तौर पर, ये चेहरे के तौर पर अगर देखें तो कैप्टन अरविंदर को पार्टी ने जिसके लिए साइडलाइन किया वो इस्तीफा दे देंगे, ये अपने आप में सभी के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें ये है अरुण, जो मुझे लगता है सभी लोग जानते भी हैं कि बार बार जो आप जिक्र कर रहे थे, अभी हम जो लेटर पर देख रहे हैं सिद्धू साहब ने जो लिखा है, उसमें जो लाइन यूज की गई है, भले वो पंजाब की फिक्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत जो हित था वो अभी भी नहीं सदा। उनको जो सीएम पद चाहिए था वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से उसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। ये जरूर मुझे लगता है कि सारी जो घटना है उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जो सबको जो पोर्टफोलियो अलॉट किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू के जो इंटरेस्ट हैं उनको दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से शायद ये इस्तीफा दिया गया। तो इस पे अब आगे और किस तरीके से कुछ घटना हो सकते हैं सीमा जी? अब देखिए चुनाव एकदम सिर पर है। नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में सर्व अपना जारी रखेंगे, विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस, वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकते हैं जिसको जो उन्हें मिली थी अभी बहुत कुछ दिन पहले ही। तो इसमें ये बात तो अब छुपी नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पद चाहिए था, वो केवल अध्यक्ष पद का के ऊपर बैठकर नहीं,
वो मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री पद तो वो चाहते ही थे। ये तो अब कहीं छुपी हुई बात है नहीं। तो क्या अब आने वाले दिनों में वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ या कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई और रुख, ये और घटनाक्रम पंजाब की सियासत में आएंगे और किस तरीके से उठापटक और यहाँ पर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आज सबसे महत्वपूर्ण था जब कैप्टन अमरिंदर जो है वो दिल्ली में आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो कुछ बीजेपी के अहम नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। दोपहर बाद की बात की जा रही थी, 4 बजे के आसपास शायद अमित शाह से मिलने की बात कही जा रही है। उस बीच में अचानक से कैप्टन सिद्धू साहब का इस्तीफे की बात अगर आ जाती है तो ये एक तरह से देखा जाए कि आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान करने वाला है। डायरेक्ट तौर पर अगर हम देखते हैं कांग्रेस की पंजाब की राजनीति में मुझे लगता है पूरी तरीके से जो डेंट लगा था उसको आप कह सकते हैं कि कोलैप्स कर गया पूरा सिस्टम। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर पार्टी में रह के भी पार्टी की बगावत की बात कहीं ना कहीं अगर ऊपरी तौर पर नहीं बोल रहे तो दबे जुबान से वो जरूर ये बात बोल रहे हैं। वो ये बात अपनी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनका जो चैलेंज है वो सिद्धू साहब के अगेंस्ट में है और वो उनको मतलब चैन से बैठने नहीं देंगे। ये उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हर इंटरव्यू में कहा है, जो उनके पद के इस्तीफे के बाद इंटरव्यू तमाम मीडिया का रिपोर्टर्स ने जो लिए हैं या रिपोर्ट्स आप जितनी भी देखेंगे उसके बाद आज उनका दिल्ली में साथ मुलाकात कैलाश करना ये जी जुड़ बिल्कुल गए तय हैं, है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। कैलाश जी नमस्कार। आ, कांग्रेस पार्टी पंजाब में किन चीज़ों को देख रही है या किन चीज़ों से गुजर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। अब नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है पार्टी से निकल गए, तो क्या लगता है आपको राजनीतिक रूप से पंजाब में अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब में से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होने जा रहा है और जो सिद्धू जिस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं या जैसे भी जो उन्होंने पहले अमरिंदर सिंह का जीना आराम कर दिया, अब ये अगर इनको ये इनका तो महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है। ये अध्यक्ष पद पे भी संतुष्ट नहीं, ये चाहते थे मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के लोग और इसकी अपनी जो शख्सियत है वो इस ढंग की नहीं है मुख्यमंत्री का पद संभाल सकें। ये ऐसा नहीं है, बोलने वाले आदमी और काम करने वाले आदमी अलग अलग होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पंजाब में कांग्रेस बिल्कुल सफाया की तरफ से है और लोग भी ये समझ गए हैं कि पंजाब से कांग्रेस को जाना ही चाहिए, जाना ही होगा। हेलो कैलाश जी, अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या अपने लिए स्कोप देखती है पंजाब में? मुझे मैं जहां तक बात अपनी अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी